Hello students, a very warm welcome to you all in my YouTube channel DP Tutorial Classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो हमारा था एक्सक्रीटरी सिस्टम और लास्ट की क्लासेस में हमने किडनी के बारे में जाना था और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। लास्ट की क्लास में हमने नेफ्रॉन के बारे में स्टडी किया था। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हमारा जो भी था हमने वो स्टडी किया था। जो हमारे 3 पार्ट्स थे वो हमारी वुमेन्स कैप्सूल था जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, लूप ऑफ हेनली ये वाला पार्ट हमारा होता है और कलेक्टिंग डक्ट ये हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है। तो बेसिकली जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसके बारे में हमने लास्ट की क्लास में इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। आज हम जानेंगे कि बेसिकली न्यूफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। जो हमारा ये पूरा न्यूफ्रॉन होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है। The main function of nephron is to separate the water, ions and small molecules from the blood, filter out the waste and toxics and return needed molecules to the blood. जो नेफ्रॉन का मेन काम ये होता है कि ये वाटर को, आयंस को, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ब्लड में उन्हें ये फिल्टर आउट करता है। जो भी वेस्ट और टॉक्सिन होते हैं उन्हें ये बाहर कर देता है और जो नीडेड पार्ट होता है वो ब्लड में वापस रिटर्न कर देता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे आप लोगों से न्यूफ्रॉन का डायग्राम और इसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, जितना कुछ मैंने आपके इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखाया था, इसके स्ट्रक्चर का बेसिकली जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में लिखाया था। उसके अलावा जो ये हमारा फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन है उसमें बस आपको इतना ही लिखना होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 4 जो लाइन्स है बस यही मेन फंक्शन इसके डिस्क्राइब करते हैं। अब जो न्यूफ्रॉन होता है इसमें बेसिकली हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा कैसे होता है ये हम देख लेंगे। यूरिन का फॉर्मेशन, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये अब हम इसमें स्टडी करेंगे। अगर फंक्शन ऑफ न्यूफ्रॉन पूछा जाएगा आपसे तो आपको बस इतना लिखना होगा, और अगर यूरिन फॉर्मेशन पूछा जाएगा तब आप लोग इसको यहाँ से लिखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बिगिंस विद इन द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी द नेफ्रॉन। जो किडनी हमारी होती है उसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जो ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है ये इन्हीं नेफ्रॉन्स के अंदर ही होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन देन फ्लोज थ्रू द नेफ्रॉन थ्रू द सिस्टम ऑफ कन्वर्जिंग ट्यूब्यूल्स एज अ कलेक्टिंग डक्ट। जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो यूरिन होता है जहाँ पे फॉर्मेशन होता है यूरिन का, वो हमारा कलेक्ट होके इस कलेक्टिंग डक्ट में ही पहुंचता है हमारा। अब बेसिकली यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है कहाँ पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ पे जो यूरिन हमारा स्टोर होता है आके कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है ये हमारा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये हमारा पहला पार्ट होता है यूरिन के फॉर्मेशन में। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हमारा सेकेंड पार्ट होता है एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन हमारा थर्ड पार्ट होता है। तो ये हमारे बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल आर थिन एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो वुमेन्स कैप्सूल के जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और सेमी परमिएबल होते हैं। इन द ग्लोमेरुलस मेनी माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट। जो ग्लोमेरुलस होता है, जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, उसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और बहुत ज़्यादा माइन्यूट पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। एफिरिएंट आर्ट्रियोल इज वाइडर एंड रिलीजेस द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुल। जो एफिरिएंट आर्ट्रियोल होती है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो एफिरिएंट आर्ट्रियोल होती है ये हमारी वाइडर होती है और ये ब्लड कहाँ रिलीज करती है, इस ग्लोमेरुल में, ग्लोमेरुलस में। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा ग्लोमेरुलस है, इसमें हमारा ब्लड रिलीज होता है। वेन एवर एफिरिएंट आर्ट्रियोल, एफिरिएंट ये हमारा एफिरिएंट है, ये हमारा इफिरिएंट है। इफिरिएंट आर्टेरियोलाइज इज नैरोअर। जो हमारा ब्लड होता है
वो यहाँ से आता है हमारा आर्टरी से, ये हमारा एफिरिएंट आर्ट्रियोल में एंटर करता है, इसके बाद हमारा ये ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। एफिरिएंट आर्ट्रियोल से इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी इफिरिएंट आर्ट्रियोल होती है वो हमारी पतली होती है। दस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई से लो की तरफ आ रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। Due to this pressure, separation of small selective molecule ions from the large molecules in the blood occurs and called as a ultrafiltration। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि जो एफिरिएंट आर्ट्रियोल होता है वो वाइडर होता है, ठीक, और जो इफिरिएंट आर्ट्रियोल होता है, जो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारा नैरो होता है। तो इसकी वजह से जो भी ब्लड हमारा आता है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अब इस हाई प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि इस हाई प्रेशर के ही वजह से जो हमारे स्मॉल सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स आयन से अलग हो जाते हैं, और जो हमारे ये स्मॉल सेलेक्टिव आयंस होते हैं लार्ज सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स आयन से सेपरेट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यही हमारी प्रोसेस होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फ्लूइड विच इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड एज अ ग्लोमेरुलस फिल्टर, कैप्सूल फिल्टर या अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो भी हमारा फ्लूइड जो होता है वो फिल्टर आउट होता है ब्लड से, उसे हम अल्ट्रा फिल्टर के नाम से कह सकते हैं। कैप्सुलर फिल्टर भी बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब जो यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो हमें मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल से अलग हुए, जो फिल्ट्रेट अलग बचा, जो साइड में रहा, जो फ्लूइड दैट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड से फिल्टर आउट हुआ है प्रोडक्ट, वो हमारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेट अब ये कुछ चीजें कंटेन करता है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है इसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन एंड फाइनली दे एंटर इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। अब इसमें से जो ग्लूकोज वाला पार्ट होता है, सॉल्ट वाला पार्ट होता है, जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, अमीनो एसिड्स है, और जो वाटर है, ये पार्ट क्या होता है? वापस न्यूफ्रॉन जो साइड साइड में नेफ्रॉन, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो एक नेफ्रॉन में प्रोसेस हो रही है। तो जो हमारा ये पार्ट्स हैं, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या होता है? नेफ्रॉन्स जो और प्रेजेंट है ये वापस उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, और ये वापस से ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाता है, और ये फिर से ये इस तरीके से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कैरी आउट होने लगती है। अब कुछ पार्ट तो एब्जॉर्व हो गया, बाकी कुछ पार्ट भी बचा। अब क्या होता है? ट्यूबुलर सेक्रीशन होता है, जो लास्ट प्रोसेस है। इट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड वेसल्स इनटू द ग्लोमेरुलर फिल्टर। इसमें क्या होता है? जो हमारा रिमेनिंग पार्ट्स बचा, इसको ये क्या करता है? जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है, जिसका कोई भी यूज नहीं होता है। वो हमारा सराउंडिंग ब्लड वेसल्स से मतलब पास होते होते ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पहुंचता है, और वहां से ये फिल्टर आउट हो जाता है। तो इसके आगे क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटरिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड एज अ यूरिन। और जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये फिल्टर जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था, जो कि हमारा रेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट था, ये हमारा कहाँ एंटर करता है? कलेक्टिंग डक्ट में एंटर करता है। जो कलेक्टिंग डक्ट में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंटर करता है वही हमारा क्या होता है? यूरिन होता है। The urine composition is different from the filtrate by the loss as well as gain of many substances during the course of nephron। अब नेफ्रॉन में जितनी प्रोसेस मैंने आपको बताई, जितनी भी ये प्रोसेस यूरिन के फॉर्मेशन में होती है, इसमें जो जो भी कॉम्पोजिशन होता है उसमें कुछ चीज़ें गेन होती हैं, कुछ चीज़ें लॉस होती हैं, और इसमें यूरिन का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अब केमिकल कॉम्पोजिशन यूरिन का क्या होता है? इट इज स्लाइटली एसिडिक लिक्विड, लाइट येलो इन कलर। अब यूरिन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो इस तरीके से होता है। हेल्दी ह्यूमन हैज 95% वाटर एंड 5% यूरिया, यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड। यही सब चीज़ें बची भी थी उसमें जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद वाली जो प्रोसेस हुई थी। A young and a healthy person excretes 1.5 to 1.8 liter urine per day. This quality may increase due to the intake of tea, coffee and wine etc. ये सब हमारे जनरल कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन हो गए।
अब इस तरीके से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिन यहाँ से पास होते हुए आती है यूरेटर में। दो यूरेटर्स हमारे होते हैं, एक राइट यूरेटर होता है और एक लेफ्ट यूरेटर होता है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, द कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ तक जो हमारा किडनी में न्यूफ्रॉन्स थे, न्यूफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये हमारा यूरिन बाहर आता है। यूरिन बाहर आता है तो सबसे पहले यूरेटर में एंटर करता है। यूरेटर हमारे दो होते हैं, राइट और लेफ्ट यूरेटर। द कलेक्टिंग डक्ट्स ओपन इनटू द यूरेटर। जो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं ये कहाँ पे ओपन करते हैं? यूरेटर में एंटर करते हैं। ईच यूरेटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। और जो दोनों ही यूरेटर होते हैं ये किडनी के इंटीरियर पार्ट से ओरिजिनेट करते हैं। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज ब्रॉडर लाइक अ फनल एंड कॉल एज अ पेल्विस। जो ये वाला पार्ट होता है, जो स्टार्टिंग का जहाँ से किडनी से मतलब अटैच्ड होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ब्रॉडर होता है और इसको हम लोग पेल्विस कहते हैं। एंड इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग ट्यूब्यूल। और जो यहाँ का आगे वाला पार्ट होता है वो लॉन्ग ट्यूब्यूल फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारा ये यूरिन इसके थ्रू कहाँ पे एंटर करता है? यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है। ईच यूरेटर ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो यूरेटर आ रहा है ये कहाँ पे ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक लाइक एंड पी शेप्ड। पी शेप, मटर के दाने की जो शेप होती है उस शेप में यूरिनरी ब्लैडर का शेप होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। इट्स वॉल इज फ्लेक्सिबल। इट कलेक्ट यूरिन when necessary by the concentrate of muscles. The urine is excreted out into the urethra. इसकी वॉल्स जो होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं। जब यहाँ पे जो इस यूरिनरी ब्लैडर है, जब यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो जाती है तो उसके मसल्स क्या होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होने लगता है और जो यूरिन होता है वो इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। यूरेथ्रा है, ये लास्ट वाला पार्ट हमारा होता है। इट इज अ मस्कुलर एंड द tubular structure which extends from the urinary bladder to the outside. urinary bladder के थ्रू ये आउटसाइड तक एक्सटेंड होता है। इट कैरीज द यूरिन टू द आउटसाइड। यूरिन, इसी के थ्रू यूरिन बाहर बॉडी के पास आउट होती है। मिस्ट्यूरेशन इज द टर्म यूज फॉर यूरिनेशन पासिंग आउट ऑफ यूरिन। मिस्ट्यूरेशन एक हमारा मिस्क्यूरेशन हमारा एक टर्म होता है जो हम यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होती है उसके लिए एक टर्म स्पेसिफाई है हमारा। तो ये हमारा हो गया किडनी में जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में, उसके थ्रू जो हमारा यूरेटर कनेक्टेड होता है और जो उसके हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और हमारा यूरेथ्रा। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस हो गई किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमारी बॉडी से यूरिन किस तरीके से बाहर सेक्रीट आउट होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। होप सो आपको जो भी डिस्कस किया गया है आज की क्लास में वो अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। इन केस किसी भी बच्चे को अगर आज के लेसन में या लास्ट वाले लेसन में कोई भी दिक्कत हो तो यू आर फ्री टू आस्क मी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।